आप अमेरिका की ओर से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों के बारे में तो जानते ही होंगे। कुछ दिन पहले ऐसा ही जोरदार धमाका लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखने को मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस ने एक ऐसा परमाणु बम बना लिया था जो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता था। करीब 60 साल तक सीक्रेट रखने के बाद रूस ने इस परमाणु बम परीक्षण का वीडियो जारी कर दिया है। यह परमाणु बम यदि अपनी पूरी क्षमता से फटता है तो दुनिया में मानवता का खात्मा हो जाता है। आज हम उस इतिहास के बारे में बात करेंगे जब रूस ने इस बम का परीक्षण किया था। यह वो दिन था जब पहली बार दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके से धरती कांप उठी थी और आसमान फट गया था। इस धमाके से उत्पन्न हुई रोशनी को 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। वर्ष 1960 और 30 अक्टूबर के महीने में रशिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करते हुए पूरी दुनिया का दिल दहला दिया था। 50 मेगाटन के इस हाइड्रोजन बम के धमाके की गूंज कई सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दी गई थी। इसकी रोशनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रोशनी जैसे धरती में उगते सूरज जैसी थी और आसमान में प्लेन उड़ाने वाले पायलटों को स्पेशल काले चश्मे पहनने पड़े थे और तभी भी उनको प्लेन चलाने में दिक्कत हुई थी। रशिया ने यह धमाका करके अमेरिका और सारी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया था कि उसको कमतर समझना दुनिया और अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। रशिया ने ये सफलता लंबी मेहनत और खास साइंटिस्ट की टीम के बदौलत हासिल की थी। आज हम उस पूरी मेहनत और उस तरीके पर रोशनी डालेंगे जिस वजह से रूस ने दुनिया के सबसे घातक बम को जन्म दिया था। थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने के लिए एक स्पेशल साइंटिस्ट की टीम का गठन किया गया था जिसने खुफिया जगह पर बम को बनाना शुरू किया। वहीं बम के परीक्षण के लिए एयरक्राफ्ट बॉम्बर का इस्तेमाल किया जो खास तौर पर बमों को एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए तैयार किया जाता है। हाइड्रोजन बम को झेलने के लिए एक स्पेशल केस बनाया गया जो कम से कम 100 मेगाटन की ऊर्जा को झेल सकता था। बम के पीछे पैराशूट लगाने के लिए क्लैंप भी बनाए गए थे। आपको बता दें कि पैराशूट का इस्तेमाल ये ध्यान में रखकर किया गया था कि बम अपने तय समय पर और तय स्थिति में गिरे। हाइड्रोजन बम के टेस्टिंग के लिए नोवाया ज़ेमेलिया आइलैंड को चुना गया था। ये टेस्टिंग साइट एक हाइड्रोजन बम के लिए सबसे सुरक्षित मानी गई थी। इसी के पास कोला पेनिनसुला तक ट्रेन के जरिए हाइड्रोजन बम को पहुंचाया गया था। ट्रेन से ले जाने के लिए खास गैरेज भी बनाया गया था और सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा गया था। बम को जिस एयरक्राफ्ट से गिराया जाना था वह रशिया का Tu-95 एयरक्राफ्ट था। इसका चयन इस बात के मद्देनजर किया गया था कि ये 26 टन बम को ले जाने में सक्षम था। हाइड्रोजन बम के रिएक्शन से बचने के लिए इस पर खास पेंट भी किया था। हाइड्रोजन बम की हर जांच के लिए विमान में खास उपकरणों का प्रयोग किया गया था। इसमें हीट और शॉक पल्स के नापने के भी उपकरणों का प्रयोग किया गया था। साथ ही में इसमें एक वीडियो कैमरा लगाया गया था जिससे धमाके की तस्वीरें ली जा सकें। इस परीक्षण की निगरानी के लिए बनाया गया कमांड पोस्ट परीक्षण की जगह से 260 किलोमीटर दूर था।
हालांकि कम्युनिकेशन के लिए परीक्षण से 90 किलोमीटर दूर एक लैब और कम्युनिकेशन साइट भी मौजूद थी। धमाका जहां होना था वहां उसकी तीव्रता नापने के लिए सभी तरह के उपकरण लगा दिए गए थे। 90 किलोमीटर दूर वाली टेस्टिंग साइट पर वॉरशिप भी तैनात कर दी गई थी। वहीं मुख्य टेस्टिंग से 17 किलोमीटर दूर उस समय की हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा दिए गए थे ताकि धमाके की तस्वीरें भी ली जा सके। 19 अक्टूबर तक परीक्षण से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यहां तक कि एक रात पहले बम और प्लेन के हर तरीके से जांच कर ली गई थी ताकि परीक्षण में किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। बम को एयरक्राफ्ट से ले जाने वाले पायलट्स को भी आखिरी चंद जानकारियां दी गई जो पहले गुप्त रखी गई थी। 30 अक्टूबर की सुबह एयरक्राफ्ट ने हाइड्रोजन बम को लेकर उड़ान भरी। हाइड्रोजन बम वाले एयरक्राफ्ट के साथ एक और विमान उड़ान भर रहा था। इस खास विमान में साइंटिस्ट की एक पूरी टीम थी और एक खास लैब भी बनाई गई थी। वैज्ञानिकों ने तय किया था कि हाइड्रोजन बम गिराने से पहले विमान की ऊंचाई कम से कम 10,000 फीट की होगी। जैसी बम गिराने वाला स्थल आया, बम गिराने वाला सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पर चला गया। ऑटोमेटिक मोड पर जाते ही टेस्टिंग साइट से बम गिराने का आदेश दिया गया और देखते ही देखते काउंटडाउन शुरू हो गया। पैराशूट की मदद से बम बिल्कुल सटीक जगह गिरा। इस धमाके से इतनी ज्यादा रोशनी निकली कि कोई भी कैमरा इसकी सटीक ऊर्जा को नाप नहीं पाया। जब हाइड्रोजन बम जमीन से टकराया उस वक्त एयरक्राफ्ट की दूरी वहां से 45 किलोमीटर दूर थी। बावजूद इसके पायलट्स के लिए उसे देखना नामुमकिन था। धमाके के बाद ऐसी आग की ज्वाला दिखाई दी जो दूर से भी देखी जा सकती थी। ये किसी उगते सूरज जैसी दिखाई दी, जो एक ऐसा सूरज था जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। धमाके के बाद धूल का गुब्बार पहली बार में 10 किलोमीटर तक फैल गया और इसके बाद मशरूम की शक्ल के बादल अपना आकार बढ़ाते जा रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 90 किलोमीटर की क्षेत्र तक फैले हुए थे। ऐसा धमाका शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा था। इतना ताकतवर बम ना ही किसी देश के पास था और ना ही है। हाइड्रोजन बम फटने के बाद ये जगह पहचान में ही नहीं आ रही थी। सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। टेस्टिंग साइट पर बना अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार इस वक्त रशिया के पास मौजूद हैं। उसके पास कम से कम 6,775 परमाणु बम मौजूद हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 5,800 परमाणु बम मौजूद है। फ्रांस के पास 290, चीन के पास 320, ब्रिटेन के पास 215, भारत के पास 150 और पाकिस्तान के पास लगभग 160 परमाणु बम है। इन सब में आपको एक बात हैरत जरूर कर रही होगी कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 40 परमाणु हथियार मौजूद हैं। क्या आपको पता है अगर चीन अपने सारे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर ले तो यह पूरी दुनिया मात्र कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगी। वहीं अमेरिका और रशिया अगर अपने सारे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर लें तो उससे इस दुनिया को कम से कम 20 बार खत्म किया जा सकता है।
यानी यह जानकारी काफी दिलचस्प है कि इंसान ने खुद को ही खत्म करने के लिए इतने शक्तिशाली बमों का निर्माण किया है। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोमांचक जानकारियां लाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम।